गुड मॉर्निंग गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ओटी टेक्नीशियन गोपाल में। और साथियों, हमारा जो चल रहा था सर्जिकल सूचर मटेरियल, जिसको हम विस्तृत से थ्योरी के रूप में पढ़ते पढ़ते आए हैं, और आज हमारा सर्जिकल सूचर मटेरियल का लास्ट टॉपिक है, जिसमें हम सर्जिकल सूचर मटेरियल में आज निडिल का टाइप पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ द सर्जिकल निडिल। इसके पहले हम बेसिक कंपोनेंट ऑफ निडिल पढ़ चुके थे कि निडल के क्या क्या बेसिक कंपोनेंट होते हैं, जिसमें हमारा बेसिक कंपोनेंट कंप्लीट हो गया था। और इसके बाद में हम आज पढ़ेंगे टाइप ऑफ द सर्जिकल निडल, इसके बाद में शेप ऑफ द सर्जिकल निडल। और ये लगभग सूचर मटेरियल का जो अपना चैप्टर है वो पूरा हो चुका है। इसके बाद हम एक शुरुआत करेंगे नए टॉपिक से। और कमान गाइज, आपके सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। आपके एक एक सब्सक्रिप्शन से मेरा हौसला बुलंद होता है, मुझे एनर्जी मिलती है। तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें, ठीक है साथियों। तो शुरू करते हैं गाइस, टाइप्स ऑफ द सर्जिकल निडल। सर्जिकल निडल कितनी प्रकार की होती है? तो ये सर्जिकल निडल है अपनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। तो राउंड बॉडी निडल, कर्ड कटिंग निडल, टेपर कट निडल है ना, स्ट्रेट निडल, इसके बाद में एट्रोमेटिक निडल, मायोज निडल, राउंड टिप्ड निडल, गैलिश फेसिया निडल, हेक्टर्न या सिग्मॉइड साइनाइड फिशू, ठीक है साथियों। तो ये हमारा पहले नंबर पे है राउंड बॉडी निडल। राउंड बॉडी निडल क्या होती है? इस प्रकार के जो निडल होते हैं राउंड बॉडी निडल, इस प्रकार के निडल क्या है, राउंड शेप का होता है, तथा केवल इसका जो टिप होता है वो पॉइंटेड होता है। क्या होता है राउंड बॉडी निडल? क्या होता है कि इस प्रकार का निडल राउंड शेप में होता है, लेकिन इसका जो टिप होता है वो पॉइंटेड होता है। और इसका जो उपयोग होता है सॉफ्ट टिश्यूज, फेस, अपना जो फेट है, पेरिटोनियम है, इंटेस्टाइन है आदि के सूचर के लिए हम इसको यूज करते हैं। लेकिन इसकी खास बात यह है कि जो राउंड बॉडी निडल होती है, इसमें क्या है कि सूचरिंग के समय जो हम टिश्यू कटिंग नहीं होती है, सिर्फ पंक्चर होता है निडल से, ठीक है साथियों। तो ये हो गई अपनी राउंड बॉडी निडल। एक बार फिर से बताता हूँ राउंड बॉडी निडल क्या होती है। किस प्रकार के निडल जो होती है राउंड शेप की होती है, तथा इसका जो टिप होती है वो पॉइंटेड होती है। और ये सॉफ्ट टिश्यूज, फेट, पेरिटोनियम, इंटेस्टाइन आदि के सूचरिंग के लिए यूज किया जाता है। और इसके द्वारा टिश्यू को कट नहीं किया जाता, बल्कि पंक्चर किया जाता है। तो ये हो गया अपना राउंड बॉडी निडल। दूसरे नंबर पे है अपना कर्ड कटिंग निडल। कर्ड कटिंग निडल क्या होता है कि कुछ निडल में सी आकार का कर्वेचर और ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन होता है। कर्ड कटिंग निडल में क्या होता है कि कुछ निडल में सी आकार का कर्वेचर और ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन होता है। इसका जो उपयोग है स्किन, फेसिया, टेंडन और टफ टिश्यूज के सूचरिंग में इसका उपयोग किया जाता है। और ये जो कर्ड कटिंग निडल होती है, ये 17 से 50 mm वाली निडल को हम निडल होल्डर से यूज करते हैं। और 60 से 90 mm तक की जो निडल होती है उसको हाथों के द्वारा भी यूज किया जाता है, ठीक है साथियों। तो क्या बोलेंगे अपन इसको, कर्ड कटिंग निडल क्या होती है कि ये निडल, कुछ निडल में सी आकार का कर्वेचर होता है और ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन होता है। यह स्किन, फेसिया, टेंडन और टफ टिश्यूज के सूचरिंग के लिए यूज होता है। और ये जो निडल है 17 mm से 50 mm तक की निडल को हम हाथों से या निडल होल्डर से यूज करते हैं। और 60 से 90 mm तक की जो निडल होती है उसको हाथों के द्वारा यूज किया जाता है। तो ये हो गया अपना कर्ड कटिंग निडल। थर्ड नंबर पे आ गया अपना टेपर कट निडल। ये भी कर्ड होती है, टेपर कट निडल। अब टेपर कट निडल क्या होती है कि यह राउंड और शार्प सरफेस का कॉम्बिनेशन होती है। टेपर कट जो निडल होती है वो राउंड भी होती है और शार्प सरफेस का कॉम्बिनेशन होती है। इसके संपूर्ण भाग में राउंड कर्वेचर होता है, इसके संपूर्ण भाग में राउंड कर्वेचर होता है, लेकिन जो टिप वाला भाग होता है वो शार्प होता है। इस निडल की क्या खासियत है कि जो टेपर कट निडल है इसका क्या है, टेपर कट निडल का जो है राउंड और शार्प सरफेस का ये कॉम्बिनेशन होता है। इसका जो राउंड सरफेस जो संपूर्ण भाग में होता है, लेकिन इसका जो टिप होता है वो शार्प होता है। और इसका उपयोग भी हम टफ टिश्यूज में करते हैं। और इसकी क्या खासियत है इस निडल की, टेपर कट निडल की, कि इसमें जो टिश्यू ज्यादा मिनिमम डैमेज जो हो जाता है तो उसको सूचरिंग के लिए हम यूज करते हैं। तो उसमें डैमेज के जो और भी डैमेज निडल से ना हो, तो ये टेपर कट निडल आसानी से इंसर्ट हो जाता है, ठीक है साथियों।
चौथे नंबर पे अपना आ गया स्ट्रेट निडिल। स्ट्रेट निडिल क्या होती है? स्ट्रेट निडिल जो है ये भी 3 प्रकार की होती है। तो स्ट्रेट निडिल जो पहला नंबर है ये आई निडिल होती है। आई निडिल का अपन ने बताया ही था बेसिक, उसमें अपन कंपोनेंट ऑफ निडिल में पढ़े थे कि आई निडिल क्या होती है। आई निडिल के जो पिछले हिस्से पर एक आई बनी होती है, उसी से हम सूचर को इंसर्ट करते हैं, फिर हम सूचरिंग की प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। तो ये आई निडिल हो गई, इसमें आई बना होता है। फिर स्ट्रेट कटिंग निडिल हो गई 2 नंबर पे, स्ट्रेट कटिंग निडिल। तो स्ट्रेट कटिंग निडिल क्या होती है कि ये भी जो है 55 से 100 mm तक की जो निडिल होती है ना, तो उसका कॉमन टाइप जो होता है उसको सिम्पसन निडिल भी कहते हैं। और इसका जो अधिकांश उपयोग एब्डोमिनल में स्किन सूचरिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। क्या बोलेंगे इसको? स्ट्रेट कटिंग निडिल क्या होती है कि ये 55 से 100 mm तक के साइज में अवेलेबल होती है। और कॉमन टाइप का जो निडिल होता है स्किन सूचरिंग का, इसको हम इस निडिल को सिम्स एब्डोमिनल निडिल भी कहते हैं। और इस स्किन को सूचरिंग के अपने स्किन सूचर के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तीसरे नंबर पे हमारा है ये स्ट्रेट कटिंग। तीसरे नंबर पे हमारा है स्ट्रेट राउंड बॉडी निडिल। जो स्ट्रेट निडिल होती है लेकिन इसकी जो बॉडी पूरी होती है वो राउंड होती है, तो स्ट्रेट राउंड बॉडी निडिल। इस साइज का जो निडिल होता है वो 40 से 60 mm तक का होता है। और इसका जो उपयोग है इंटेस्टाइनल सूचरिंग, नर्व, टेंडन सूचरिंग के लिए फिक्सेशन निडिल के रूप में इसको यूज करते हैं। क्या है इसका स्ट्रेट राउंड बॉडी निडिल का क्या बोलेंगे हम कि इसका साइज 40 से 60 mm तक का होता है। और इसका जो उपयोग है इंटेस्टाइनल सूचरिंग या फिर नर्व, टेंडन सूचरिंग के लिए फिक्सेशन निडिल के रूप में हम इस निडिल का यूज करते हैं। 5वें नंबर पे अपना आ गया एट्रोमेटिक निडिल। एट्रोमेटिक निडिल क्या है? ये एट्रोमेटिक निडिल मैं आपको बता दूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज की दौर में इसी निडिल का हम यूज करते हैं, एट्रोमेटिक निडिल का। तो इसका भी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं क्या होता है। इस प्रकार की जो निडिल होती है इसमें आई नहीं होती है, इसमें आई नहीं होती है, लेकिन जो निडिल का जो पीछे का ब्लंट एरिया होता है उसी में जो सूचर इनबिल्ड रहता है। इस निडिल का जो ब्लंट एरिया रहता है इसी में सूचर इनबिल्ड रहता है, इसमें आई नहीं होती है, इसमें इनबिल्ड रहता है धागा। जो सूचर रहता है अपना सूचर मटेरियल वो इसी में इनबिल्ड रहता है और इसमें आई नहीं होती है। और इसी निडिल को एट्रोमेटिक नाम से हम जानते हैं। और आजकल इसी निडिल का सबसे ज्यादा क्या अधिकांश 99% एट्रोमेटिक निडिल अपनी यूज होती है। ठीक है साथियों। और इस निडिल की एक खासियत है कि इस निडिल से मिनिमम टिश्यूज को ट्रॉमा होता है, इसके लिए इसका नाम भी है एट्रोमेटिक निडिल, मतलब इसमें मिनिमल टिश्यूज ट्रॉमा करते हैं। तो ये हो गई हमारी एट्रोमेटिक निडिल। 6ठे नंबर पे अपनी आ गई मायो निडिल। मायो निडिल क्या होती है? मायो निडिल जो होती है राउंड बॉडी वाला या फिर ट्रोकर पॉइंट वाला होता है। मायो निडिल जो है राउंड बॉडी वाला या फिर ट्रोकर पॉइंट वाला निडिल होता है। इसमें एक बड़ा स्क्वायर फ्लैट जो आई होता है और इसमें कैटगट के लिए वो जो छिद्र होता है ये मायो निडिल एक्चुअली जो है ये ऑब्स्टेट्रिक एवं गायनिक के लिए यूज ज्यादा होती है। ये जो मायो निडिल का यूज जो है ऑब्स्टेट्रिक एवं गायनिक में ज्यादा यूज होता है। और इसमें आई बनी रहती है जो फ्लैट और चपटी होती है, जिसमें कैटगट के लिए आसानी से धागा पार हो सके। और इसका जो उपयोग है ऑब्स्टेट्रिक एवं गायनिक में मायो निडिल का हम यूज करते हैं। ठीक है साथियों। 7वें नंबर पे आपने आ गया राउंड टिप निडिल। राउंड टिप निडिल क्या होती है? इस प्रकार की जो निडिल होती है उसका टिप राउंड होता है। उसका राउंड टिप निडिल का क्या है? इस प्रकार के निडिल की टिप राउंड होती है और स्ट्रेट और कर्व भी हो सकती है। इस प्रकार की निडिल की टिप राउंड होती है लेकिन स्ट्रेट और कर्ड भी हो सकती है। और इसके जो कर्ड भी हो सकती है, लेकिन इसके जो लेफ्ट जो भाग होता है उसमें 5/8 सर्कल वाला 5/8 सर्कल वाला या फिर एक विशेष प्रकार का होता है। इसका जो है राउंड टिप का जो क्या बताया था हमने कि इस प्रकार के निडिल की टिप राउंड होती है और स्ट्रेट और कर्ड भी हो सकती है। लेकिन जो इसका जो लेफ्ट साइड का जो भाग होता है 5/8 जो सर्कल होता है, इस प्रकार के जो निडिल का उपयोग हम कॉर्निया या फिर कंजक्टाइवा, टेंडन सूचरिंग के लिए इसका उपयोग करते हैं। और ये निडिल भी एट्रोमेटिक भी होती है।
ये एट्रोमेटिक भी हो सकती है, राउंड टिप निडिल। ठीक है साथियों, 8 नंबर पे आ गया अपना गेलिस फेसिया निडिल। गेलिस फेसिया निडिल क्या होती है? ये हाफ सर्कल और 3 साइज में उपलब्ध रहती है। गेलिस फेसिया निडिल हाफ सर्कल में और इसके 3 साइज में उपलब्ध रहती है। इसका जो साइज होता है 38 mm, 55 mm और 60 mm। ये 3 साइज में ये जो गेलिस फेसिया निडिल हमें अवेलेबल होती है। और यह बहुत चौड़ा चपटा और लार्ज इसका आई होता है। जो इसका आई होता है वो चौड़ा चपटा और लार्ज आई होता है। और इसका जो उपयोग है वो हर्निया रिपेयर के लिए हम करते हैं। गेलिस फेसिया निडिल का हम हर्निया रिपेयर के लिए उपयोग करते हैं। इसका जो 3 साइज होते हैं 38, 55 और 60 mm, इसके जो तीनों साइज के जो होते हैं, तो ये बहुत ही जो इसका जो चौड़ा चपटा और लार्ज आई होता है। और इसका जो उपयोग हम हर्निया रिपेयर के लिए करते हैं। 9वें नंबर पर और लास्ट हमारा निडिल है हेक्सडर्न या साइनाइड फिशहूक। ये क्या होता है हेक्सडर्न और साइनाइड फिशहूक? ये भी हम देख लेते हैं, हेक्सडर्न या साइनाइड फिशहूक। ये दोनों निडिल जो है हेक्सडर्न और साइनाइड फिशहूक, इसका जो है हुक जैसा शेप होता है इसका साइनाइड का, तो इसका हुक जैसा शेप होता है। इसका जो उपयोग है डिफिकल्ट पोजीशन में, जहां पर सुचरिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट हो या कहते हैं कि दुर्गम हो, जहां सुचरिंग का फ्लैट एरिया हमको नहीं मिलता है, जहां दुर्गम एरिया हो, वहां पर इस निडिल का हम यूज करते हैं। जहां की हमारी पहुंच से बाहर हो वहां हम इसका यूज करते हैं। और अधिकतर इसका जो यूज होता है हेक्सडर्न निडिल में रिवर्स पॉइंट भी होता है और साइनाइड में हुक होते हैं। और इसका उपयोग वही दुर्गम जगह पे करते हैं कि जहां हम पहुंच नहीं पाते हैं, जहां पहुंचने की स्थिति थोड़ी डिफिकल्ट होती है, वहां पर हम इसका उपयोग करते हैं। और इसका जो यूज है वो हर्निया रिपेयर में हम करते हैं। ठीक है साथियों, तो ये हमारा हो गया हेक्सडर्न या साइनाइड फिशहूक। ठीक, हाँ तो गाइस हमने अभी सर्जिकल निडिल जो हमने पढ़ी है कि सर्जिकल निडिल हमने टाइप से पढ़े हैं, जो 9 टाइप की जो हमारी निडिल होती है। तो प्लीज आप वीडियो को पॉज कर करके भी आप पूरा थ्योरी लिख सकते हैं, एक एक निडिल की डेफिनेशन लिख सकते हैं, एक एक निडिल का स्पेसिफिकेशन हम लिख सकते हैं कि कौन कौन सी जो निडिल है उसकी क्या क्या क्वालिटी होती है। ठीक है गाइस, अब इसके बाद में हमारा रह गया शेप ऑफ द निडिल। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था निडिल में? बेसिक कंपोनेंट ऑफ निडिल, टाइप्स ऑफ द निडिल, शेप ऑफ, अब अपना शेप ऑफ निडिल आ गया। टाइप्स ऑफ द निडिल में हमारी 9 प्रकार की जो निडिल थी, राउंड बॉडी निडिल, कर्ड कटिंग निडिल, स्ट्रेट निडिल, है ना, मायो निडिल, एट्रोमेटिक निडिल, गेलिस फेसिया निडिल, तो ऐसे हम अभी पढ़ चुके हैं। अब हमारा आएगा शेप ऑफ द निडिल। और ये शेप ऑफ द निडिल जो है सर्जिकल सूचर का है, लास्ट है। और इसमें इसके बाद में हमारा 4 से 10 पॉइंट के और एक जो होती है डेफिनेशन होती है कि प्लेस ऑफ द निडिल इन ए निडिल होल्डर। प्लेस ऑफ द निडिल इन ए निडिल होल्डर। निडिल होल्डर में निडिल को प्लेस करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या किन किन सावधानियां होती है उसकी, तो ये हम इसके बाद में 8-10 पॉइंट है वो भी हम बता देंगे। तो प्लीज आप वीडियो को पॉज कर करके लिख सकते हैं। और शुरू करते हैं हम शेप ऑफ द सर्जिकल निडिल। सर्जिकल निडिल जो है ये भी हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसके जो शेप होते हैं। अभी हमने टाइप पढ़ा था, लेकिन ये हो गया उसका शेप। जो सर्जिकल निडिल का शेप होता है ये उसका शेप हो गया। तो ये क्या हो गया? 1/2 सर्कल निडिल, 1/4 सर्कल निडिल, 3/8 सर्कल निडिल, 5/8 सर्कल निडिल। इसके बाद में है 1/2 कर्ड निडिल और स्ट्रेट निडिल, कंपाउंड कर्ड निडिल। तो ये निडिल के नाम भी हमें शेप भी याद होना चाहिए कि निडिल के कौन कौन से शेप होते हैं, है ना। तो 1/2 सर्कल निडिल, 1/4 सर्कल निडिल, 3/8 सर्कल निडिल, 5/8 सर्कल निडिल, है ना। फिर 1/2 कर्ड निडिल, स्ट्रेट निडिल और कंपाउंड कर्ड निडिल। तो ये हमारे हो गए शेप ऑफ द निडिल। ठीक है गाइस, अब इसके बाद में हम देख लेते हैं कि जो प्लेसमेंट ऑफ निडिल होती है उसको निडिल होल्डर में प्लेस करते समय किन किन चीजों को ध्यान रखना चाहिए वो भी हम देख लेते हैं। तो प्लीज आप वीडियो को पॉज करके इसको भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो है कि जो निडिल की आई और पॉइंट के बीच में पहले नंबर पे हम उसको वो करते हैं कि प्लेसमेंट ऑफ द निडिल इन ए निडिल होल्डर। निडिल होल्डर को हम किस तरीके से होल्ड करें
निडिल को किस तरीके से निडिल होल्डर में होल्ड करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो इसके 7 से 8 बिंदु है, वो भी हम पढ़ देते हैं, आपके सामने बता देते हैं। तो प्लीज आप वीडियो पॉज करके उसको लिख भी सकते हैं। तो निडिल और आई के बीच 1/4 निडिल और आई के बीच में जो 1/4 का जो भाग या फिर 1/2 वाले भाग पर हम निडिल होल्डर से क्लैंप करते हैं। क्या करते हैं कि निडिल जो आई और पॉइंट के बीच, निडिल की आई और पॉइंट के बीच क्या होता है, निडिल और आई के पॉइंट के बीच में क्या होता है, बॉडी होती है, जो हमने बेसिक कंपोनेंट ऑफ निडिल में पढ़ा है। तो निडिल और पॉइंट के बीच में आई के उसमें बॉडी जो होती है, तो उसकी जो बॉडी का जो बीच वाला भाग होता है उसे 1/4 या फिर 1/2 भाग वाले बॉडी के भाग को हमें क्लैंप करना चाहिए। ठीक है साथियों। 2 नंबर पे है कि जो निडिल की आई एरिया के ऊपर हमें कभी भी निडिल होल्डर से क्लैंप नहीं करना चाहिए। इससे क्या है कि आई एरिया टूटने की संभावना रहती है। ठीक है साथियों। 3 नंबर पे है कि हमें एक हाथ से सूचर का फ्री एंड और दूसरे हाथ से हमें निडिल होल्डर को होल्ड करके सर्जन को हाथ में देना चाहिए। तीसरे नंबर पे क्या है कि एक हाथ से हमें सूचर का फ्री एंड और दूसरे हाथ से निडिल होल्डर को पकड़ना चाहिए और सर्जन को हैंड ओवर करना चाहिए। चौथे नंबर पे है कि सूचर की जो स्टेराइल फील्ड को कभी भी खींचना नहीं चाहिए। ठीक है साथियों। सूचरिंग की जो स्टेराइल फील्ड होती है हमारी, उसको कभी भी ड्रैगिंग नहीं करना चाहिए। इसके बाद में 5वें नंबर पे असिस्टेंट को एक दूसरा निडिल होल्डर भी हमें देना चाहिए। आजकल हमने देखा है कि कोई बार सूचरिंग करते समय मस्किटो सही निडिल का हैंड पकड़ते हैं, तो वो निडिल से नहीं पकड़ते, वो निडिल होल्डर से उसको होल्ड करते हैं। कि जैसे हम निडिल होल्डर से पास कर रहे हैं, अब किसी टिश्यू से उसको पास करने के लिए हम मॉस्किटो ले लेते हैं या आर्टरी ले लेते हैं, तो आर्टरी मॉस्किटो खराब हो जाती है। हमें 2 निडिल होल्डर रखना चाहिए और असिस्टेंट को वो निडिल होल्डर हाथ में देना चाहिए, ताकि वो निडिल होल्डर से निडिल को टिश्यू से आसानी से पास कर सके। ठीक है साथियों। तो ये बहुत ही जो रूटीन की जो काम वाली चीजें होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और इसे जानना हमें आवश्यक है, क्योंकि मेडिकल जो फील्ड होती है उसमें जो क्या बोलते हैं कि प्रैक्टिस तो जीवन भर ही करते हैं, लेकिन जो थ्योरी होती है, जो छोटी छोटी चीजें होती है, ये हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए और हमें कुछ अलग दिखने के लिए, कुछ अलग करने के लिए बहुत ही आवश्यक होती है थ्योरी। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें ओटी में बहुत मायने रखती है। और एक सर्जन के सामने यदि आप इस तरीके की क्वालिटी और इस तरीके से आप नॉलेज रखते हैं, तो बिल्कुल सर्जन आपको तहे दिल से आपका वो मानता है कि नहीं यार पढ़ा लिखा है। ठीक है। अब इसके बाद में जो निडिल यूज के लिए हम निडिल को जो यूज के लिए हम वो कर रहे हैं, तो उसका साइज जो है, जिस निडिल को हम यूज कर रहे हैं, वो सूचर के साइज अनुसार हमें निडिल का भी सिलेक्शन करना चाहिए। और इसके बाद में जो निडिल और सूचर जो यूज कर रहे हैं, उसके अनुसार ही हमें निडिल होल्डर का भी चूज करना चाहिए। जैसे सपोज करो हम 20 सूचर ले रहे हैं, तो बड़ा निडिल होल्डर लगेगा, लेकिन हम यदि 40 सूचर ले रहे हैं, तो फिर हमें निडिल होल्डर का भी जो चयन करते समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है साथियों। तो ये अपने पॉइंट हो गए। और इसके बाद में क्या है कि निडिल होल्डर को प्रॉपर लेंथ एरिया और जो एरिया ट्यूब रिच के अनुसार ही होना चाहिए। निडिल होल्डर की जो प्रॉपर लेंथ है वो वही है कि निडिल होल्डर को हमें जो सूचर के अनुसार और निडिल के अनुसार ही निडिल होल्डर का भी चयन करना चाहिए। तो ठीक है गाइस, आज हमारा जो पहला टॉपिक था सर्जिकल सूचर मटेरियल, जिसको हमने बहुत ही विस्तृत से, और आशा करता हूँ आपको मजा भी आया होगा। और प्लीज एक बार पूरे वीडियो को, सूचर मटेरियल को एक बार फिर से आप रिवीजन करें, सारे वीडियो को देखें, तो बहुत मजा आने वाला है आपको। तो कंप्लीट हमारा हो गया सर्जिकल सूचर मटेरियल। सर्जिकल सूचर मटेरियल में हमने क्या क्या देखा था वो हमने बता ही दिया पिछले वीडियो में। उसकी डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो में भी सारे सूचर मटेरियल की डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। और प्लीज गाइस सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से मेरा हौसला बुलंद होता है और मुझे आगे ऊर्जा मिलती है कि मैं और मेहनत करके अच्छी डिटेल से पढ़ाऊं। और इसी के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, जिसमें और भी मजा आएगा। थैंक यू सर।